बिना मसला रे पोटलर एते स्वादिया रेसिपी हुए तो आपण माने आगरू बनै नथिबे। थरे खाइले स्वाद जमा भूली परिबे नाही। भात पखाळ रुटी सबुथिरे भारी मजा लागिबो। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्तंकु स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी रेसिपी बनेबा पई एठी मु नेछि 300 ग्राम रो देसी पोटल, ता सहित गोटे बड़ साइज रो आलू। आलू देवा टोटाली ऑप्शनल अछि। आपण माने केवल पोटल रु एई तरकारी बनै परिबे, किंतु अल्प आलू देले तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। ता सहित दुईटी मीडियम साइज रो टमाटो। एबे पोटल रु चोपा बाहर करिबा। छुरी रो अल्टा पटरे किंबा पनकी सहाय्य रे पोटल रो ऊपर चोपा को अल्प अल्प बाहर करिबा। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानको गोटे अनुरोध, आजिर रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल रे नुआ थिले ए जाय सब्सक्राइब करन थिले तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करिबा बिल्कुल फ्री। पोटल रु चोपा बाहर कर सारिबा परे आमे धोई आनिबा, तापरे काटिबा। पोटल रो दुई पट साइड रु अल्प अल्प काटि नेबा। तापरे पोटल को केवल मझिरु दुई फाळ करी काटि नेबा। पोटल काटि सारिबा परे आलू को काटि नेबा। आलू रो चोपा छडे छोट पीसेस रे काटि नेबा। छोट पीसेस रे काटि नेले आलू तरकारी रे सिझिबा पई कम समय लागिबो। तापरे आमे टमाटो को काटि नेबा। टमाटो रो ऊपर पटरु अल्प काटि नेबा। तापरे टमाटो को सेमिति मझिरु दुई फाळ करी काटि नेबा। सब जिंस काटि आमे रेडी करले एबे चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। गैस उपरे कढ़ई बसेबा। कढ़ई रे अल्प पानी देबा। पानी रे केवल आलू को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा। तापरे काटि रखिथिबा आलू को देबा। आलू सहित पोटल को देबा नाही। एबे कढ़ई उपरे गोटे जाली रखिबा। एई जाली उपरे पोटल को रखी आमे पोटल को बांफ देई सिझेबा। जदि आपण माने आलू सहित पोटल को देई पानी रे सिझेई देबे ताहले पोटल पानी पानी हे जिवो। तरकारी रे खाइबा पई जमा भल लागिबो नाही। जदि आपण मन पाखरे एमिति जाली नथिबो, इडली छांचरे एई प्रोसेस को करि परिबे। तापरे पोटल रो चोपा को तळपट को रखी आमे जाली उपरे देबा। सेमिति टमाटर रो चोपा को तळपट को रखी जाली उपरे देबे। चोपा को तळपट को रखी जाली उपरे देले टमाटो पोटल भितर को बेसी पानी आसीबो नाही, बेसी पानिया लागिबो नाही। तापरे मीडियम फ्लेम रे 8 रु 10 मिनिट पर्यंत सिझेबा। 10 मिनिट परे एठी देखंतु टमाटो आउ पोटल रो कलर चेंज हे जाईछि। टमाटो ऊपर थिबा चोपा टमाटो रु बाहरी जाईछि। पोटल देखंतु भलो भाबरे सिझि जाईछि। पोटल भलो भाबरे सिझि जिबा पर्यंत आपण माने मीडियम फ्लेम रे सिझेई नेबे। पोटल भलो भाबरे सिझि गले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एबे आमे जाली को बाहर करि आनिबा। आलू को चेक करिबा। आलू देखंतु भलो भाबरे सिझि जाईछि, किंतु घांटी नाही। एबे आलू को पानी रो छाणी आनिबा। सब जिंस को गोटे बड़ जगह रे रखिबा। टमाटो ऊपर थिबा चोपा को आमे बाहर कर देबा। ए चोपा रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। तापरे आपण माने चाहिले ए सब जिंस को भलो भाबरे ठंडा करी हाथ रे चकटी नै परिबे। जदि गरम थिबा अवस्था रे चकटिबे, एमिति पोटाटो मेसो सहायता रे चकटी नेबे। पोटल रो चोपा टिके खंड खंड रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एबे सब जिंस को आमे चकटी नेले चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। गैस उपरे कढ़ई बसे कढ़ई को गरम करिबा। तापरे 2 चम्मच सरिष तेल देबा। एई तरकारी को सरिष तेल रे बनेबे तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। तेल गरम हिजबा परे 6-7 टी बिरि बडी भाजिबा। एई तरकारी रे अल्प बडी देले बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी बडी को लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। एमिति लाल कलर हे जिबा परे आमे बाहर करि आनिबा। गोटे प्लेट रे रखिबा। परे व्यवहार करिबा। सेई तेल रे आधा छोट चम्मच जीरा, आधा छोट चम्मच छोट दाना वाला सरिष देबा। जीरा सरिष मिसेई की देबे, बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। जीरा सरिष तेल रे फुटी जिबा परे दुईटी सुखिला लंका तेल रे देई किछि सेकेंड पर्यंत भाजी नेबा। लंका को तेल रे पड़िबे नाही। तापरे 4-5 टी रसुण को एमिति छोट छोट करी काटिकी देबे। रसुण को छोट छोट करी काटिकी देले एई तरकारी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। रसुण देबा परे 1 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबे। रसुण को बेसी पड़िबे नाही। रसुण हल्का भाजी जिबा परे रागो पई 2टी कंचा लंका, बेस किछि भृषंग पत्र देबा। भृषंग पत्र निश्चय देबे, जमा भी स्किप करिवे नाही। एई तरकारी रे बहुत बढ़िया बासना आसीबो। लंका भृषंग पत्र को सेमिति 1 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। तापरे गोटे बड़ साइज रो पियाज को एमिति पतला आउ लंबा करी काटिकी देबे। पियाज टिके अधिक देबे, काहेकि ना आजिर तरकारी रे आमे किछि मसला व्यवहार करिबा नाही। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी पियाज को भाजिबा। किंतु पियाज भाजिबा समय रे आपण माने पोटल आलू चकटा को टिके चाखी देबे। सेही हिसाब रे स्वाद अनुसार लूण देबे। लूण देई पियाज को भाजिले
ପିଆଜ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଜିଯିବ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଲାଲ କଲର କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପିଆଜର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତେଲ ପିଆଜରେ ଭାଜିଦେଲେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ବେଶୀ ଭାଜିବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଭାଜିଗଲେ ପିଆଜର ମିଠା ଅଂଶ ଚାଲିଯିବ, ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପିଆଜ ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆଳୁ, ପୋଟଳ, ଟମାଟୋ ଚକଟାକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ଆଉ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ପୋଟଳରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି সেই ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ୟାଠାରୁ ପାଣି କିମ୍ବା ୟାଠାରୁ ବହଳିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ପୋଟଳର ଚୋପା ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। କେବଳ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗରମ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୋଟଳରେ ଯେତିକି ବାସ୍ନା ଅଛି ସେଇ ବାସ୍ନା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ଆଉ ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ପୋଟଳ ଭର୍ତ୍ତା। ଭାତ, ପଖାଳ, ରୁଟି ସବୁଥିରେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ପୋଟଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।